ला दे। अगर इस किताब का नाम है बुक ए और मैं आपको वो बोलूँ कि वो बुक ए मुझे ला दे और मैं आपको उस जगह का पता दे देती हूँ कि इस वाले रूम में, और जब आप घुसते हैं उस रूम में जाते हैं, एंटर होते हैं, तो आप देखते हैं कि हर जगह बुक्स इतनी ज़्यादा बिखरी हुई होती हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप बहुत मुश्किलों से वो किताब जो मैंने आपको बुक ए कहा है वो आप ढूंढते हैं। वो बुक आपको मिल जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूम होगा, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अगर इसके इस वाले रूम की बजाय मैं आपको इस वाले रूम में भेज देती तो आप फिर भी अल्लाह को शुक्र मनाते हैं कि हाँ ये वाला थोड़ा ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अरेंज नहीं हुई बुक्स, लेकिन कुछ इसमें ऑर्डर ऑफ मैनर है कोई कि आपको पता चल रहा है कि ये वाली कुछ बुक्स यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं। अगर इस वाले रूम को भी आप छोड़ दें और अगर मैं आपको इस वाले रूम में भेज देती तो आप तो बस अल्लाह से दुआ मांगते शुक्राने की नफल अदा कर रहे होते। क्यों आपको ये आसान लग रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे एक ऑर्डर देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट वाली बुक्स हैं, यहाँ पे पर्पल और पिंक वाली बुक्स हैं, नीचे वो येलो या रेड वाली बुक्स हैं। अगर कलर्स के हिसाब से ना भी हो तो अगर या तो ए वाली सारी बुक्स जिसका नाम ए से है वो सारे वो हो जाते, फिर बी से है वो सारे हो जाते, तो आपको बहुत आसानी होती कि आप ए वाले वो कॉलम उस जगह पे चले जाते जहाँ पे ए की बुक्स है और आप वहाँ पे मेरी बुक शायद आपको मिल जाती वहाँ पर। या तो जो राइटर्स बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं जिनके राइटर सेम है वो सारे आप अलग करके रख लें तो ज़्यादा आसानी होगी। इन सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप ये देखें, ये हमारा जो है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। जैसे कि आप अब देख लिया, अब जैसे हमारी हिस्ट्री है, अब ये पीरियडिक टेबल ऐसे नहीं बना था। पहले कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कुछ अपने नज़रियात पेश किए थे, अपने पीरियडिक टेबल पेश किए थे। वैसे दिन ब दिन यहाँ पे एलिमेंट्स आते जा रहे थे तो बहुत मुश्किल था कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो रखी जाए। तो सबसे पहले जो था वो डोबेनियर-स्ट्राइक था। उसने क्या किया था कि तीन एलिमेंट्स का ट्राइड का मतलब है कि तीन ट्राइड का मतलब होता है थ्री। उसने क्या किया था कि थ्री एलिमेंट्स को लिया था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक बन गया। फिर जैसे पिंक, वाइट और येलो आप देख सकते हैं। उसने क्या किया था कि जो पहला आपको ये नज़र आ रहा होगा लिथियम का एटॉमिक मास, उसको, और जब हम इस पोटेशियम को आपस में उसका मतलब एवरेज निकालते हैं, मतलब 6.9 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो उसका आंसर तकरीबन 23 आएगा या तो उसके लगभग उसके करीब आ जाएगा। अगर जब हम कैल्शियम को 40.1 जो है उसको और 137.3 का लेंगे तो किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। वैसे ही इसमें भी और इसमें भी था। लेकिन ये हमारा ऐसे नहीं कि कामयाब क्यों नहीं हुआ। कामयाब उसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपको ये 4 नज़र आ रहे होंगे ना, लेकिन ये 5 कहीं पे 5 लिखा हुआ है, कहीं पे 4 लिखा हुआ है। तो ये वहाँ तक ही महदूद हो गया क्योंकि बाकी जो हमारे एलिमेंट्स थे उस पर ये काम नहीं, मतलब जो था वो काम नहीं कर रहा था। ये जो और हमारे एलिमेंट्स आते जा रहे थे ये उस पर सक्सेसफुल नहीं रहा, इसीलिए ये जो हमारा था डोबेनियर-स्ट्राइड वो फेल हो गया। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया ये न्यूलैंड। उसने क्या किया? ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट 1864 में आया था जब 62 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे हमारे। न्यूलैंड ने क्या किया कि उसने कहा कि हम जब ये लेते हैं, इसने ना सिर्फ यहाँ तक किए थे, कैल्शियम तक। यहाँ पे तो अभी क्लोरीन है लेकिन उसने कैल्शियम तक किए थे। अभी यहाँ पे कैल्शियम तक है लेकिन उसने, सॉरी यहाँ पर अभी क्लोरीन तक है, उसने अभी कैल्शियम तक किए थे। कि उसने क्या कहा था कि जब हम हाइड्रोजन को, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिथियम ले रही हूँ, तो जब हम लिथियम को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जो 8वां वाला आएगा वो 1 से सिमिलर होगा, मतलब लिथियम और जो हमारा Na मतलब सोडियम है वो आपस में उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। अगर अब हम लिथियम को छोड़ के बेरिलियम से स्टार्ट करें काउंटिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या आ गया 8। सही है। अब जो 8 है वो मैग्नीशियम है और 1 हमारे पास क्या है? बेरिलियम है। मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। अब ये भी हमारा क्यों मतलब सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा? उसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसने कैल्शियम तक बनाए हुए थे। तो जो हमारे दूसरे एलिमेंट्स थे उन बेचारों का क्या होता? उसीलिए ये हमारा फेल हो गया। अब जो हमारा ये वाला है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो डोबेनियर्स और ये न्यूलैंड के जो थे हमारे पीरियोडिक टेबल वो किस पर बेस्ड थे? वो थे एटॉमिक मासेस पर। लेकिन अब ये जो हमारा जो मॉडर्न वर्जन है वो किस पर बेस्ड है? वो है एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर किसने डिस्कवर किया था? हेनरी मॉजले ने किया था 1913 में। कब किया था? 1913 में। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, फर्दर हम उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रोज़ और एलिमेंट्स की, रोज़ और कॉलम्स की। एलिमेंट्स तो ये सारे हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब जब हम बात करेंगे रोज़ और कॉलम्स की, तो जो ये सीधे आपको वर्टिकल नज़र आ रहे हैं, ये आपको सीधे नज़र आ रहे हैं, मैं आपको ये जो आपको जैसे एक रेड सीधी लाइन नज़र आ रही है वो हमारी है ग्रुप।
लेकिन अगर आप पीरियड्स वाले कॉलम यहाँ पे चले जाते हैं इस जगह, तो आपको नजर आ रहा होगा रेड दो जगह वो ऐसे सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी है वो है पीरियड्स। मतलब जो ग्रुप्स होंगे हमारे वो ऐसे सीधी लाइन होगी और पीरियड्स हमारे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं जो पीरियोडिक टेबल है, और पीरियड्स हमारे पास टोटल 7 हैं। अब जैसे कि हम डिस्कस करते हैं तो पहले ग्रुप में ये 1 2 3 जो आपको कलरफुल नज़र आ रहे हैं कि ये रेड है, ये येलो है, ये आपको जो कलरफुल नज़र आ रहे हैं वो हमारे मेन या एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स कहलाते हैं। और ये जो आपको कलरलेस नज़र आ रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। इसके अलावा अब हम वापस चलते हैं इसकी तरफ, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन पे ऊपर 1 लिखा हुआ है। ये 1 क्या है हमारा? ये है एटॉमिक नंबर। जब उसके ये नीचे लग रहा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे भी कुछ 1 और सम .00 है आगे, उसको हम डिस्कस नहीं करें। वो हमारा क्या है? वो हमारा है एटॉमिक मास नंबर। अब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो सारे हमारे ऐसे वर्टिकल लाइन, मतलब अब हमारे ये जो ग्रुप्स हैं वो हमारे ग्रुप्स ऐसे सीधे हैं। और अब हाइड्रोजन और हीलियम की जब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो वो हमारे पीरियड्स हैं। और हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि उसका जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैं आपको जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम की बात करते हैं। लिथियम में टोटल 3 एटॉमिक नंबर हैं। और जब हम उसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा ये आप बना लेंगे। ये उसका समझें वो एंड लिख देते हैं, अभी वो न्यूक्लियस है। टोटल इसमें कितने हैं? पहले वाले में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। एक और बना लेंगे, उसमें 1 आ जाएगा। टोटल 1 2 3 आ गए। अब हमारे जो लास्ट, ये जो हमारा जो लास्ट होता है, जो लास्ट शेल होता है वो हमारा वैलेंस शेल होता है। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब जो लास्ट वाला है हमारा वो वैलेंस शेल हो गया, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमारा 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 1 ग्रुप। मतलब ग्रुप नंबर क्या डिसाइड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेरिलियम। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो एटॉमिक आपको ये नंबर दिए हुए हैं वो आपको याद रखने होते हैं। कि जैसे कि अब बेरिलियम क्या है, कोई आ जाएगा बोरान, तो आपको याद रखना होगा कि बोरान का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। एटॉमिक मासेस से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मासेस भी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन ज़्यादा एटॉमिक नंबर। कि अभी मैं बेरिलियम का एग्जाम्पल आपको बताई थी, टोटल उसमें 4 एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर 4 एटॉमिक नंबर है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब जैसे कि हमने ये बना लिया, समझे आप, न्यूक्लियस बना लिया। अब इसमें सबसे जो पहले शेल होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसको मैं फर्दर एक इसकी अलग से बताऊंगी एक वीडियो, लेकिन अभी हम इसी में थोड़े शॉर्ट में इसको कर लेते हैं डिस्कस। कि पहले वाले में जो आएगा हमारे पे शेल में आएगा के, जो शेल होगा हमारा पहले वाले शेल को के कहते हैं। उसके बाद एल, फिर एम। मतलब जो हमारी जो पहले वाला था जिसमें हमने लिथियम को डिस्कस किया था उसमें टोटल कितने शेल्स थे? 2 शेल्स थे। पहला वाला के और दूसरा वाला एल। इसमें कितने होंगे कि पहले 2 आ गए और जो दूसरा वाला है उसमें कितने रह गए? 2 रह गए। लेकिन के में कितने शेल्स आ सकते हैं? वैसे के में टोटल के वैसे शेल्स आ सकते हैं 2। जो दूसरा होगा हमारे पास मतलब वो कौन सा होगा? वो एल होगा। और एल में कितने आ सकते हैं? 8। और उसके बाद मज़ीद फिर 8 ही आ सकते हैं, ऐसे होता है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? बेरिलियम 4 है। उसमें पहले मैंने 2 डाल दिए, कितने बच गए? 2 बच गए। अब हमारे पास आप देखें कि टोटल कितने हैं? 1 ये वाला है, 2 टोटल जो हमारे पास हैं शेल्स वो 2 हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है हमारा, और इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करते हैं? ग्रुप नंबर। अब वो कौन से ग्रुप नंबर में है? 2 ग्रुप नंबर बेरिलियम। उसी तरह अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। तो अब पीरियड्स नंबर है द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। अब मैं आपको इस बात का मतलब समझाती हूँ कि इसका मतलब है हमारे ऐसे तो डिस्कस हो गई ना बात कि जितने शेल्स होंगे उसका जो आखिरी शेल होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर सपोज करें उसमें 4 हैं तो उसका चौथा ग्रुप नंबर होगा, मतलब ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उसी तरह अब पीरियड्स का भी कोई फंक्शन होता है। ये पीरियड्स जो सीधी लाइन है उसका भी कोई फंक्शन होता है। मैं नीट वाला खोल लेती हूँ, मेरी ज़्यादा नीट है। हाँ, तो जब हम इसका बात करते हैं तो ये तो हमारे हो गए। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं इसका भी कोई फंक्शन होता है। इसका क्या फंक्शन होता है कि फिर से हम डिस्कस करते हैं बेरिलियम क्यों। ग्रुप नंबर कैसे है मैंने आपको बताया, ये तो 1 2 3 4 5 ऐसे है। अब पीरियड नंबर कैसे है हमारे पास, वो ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7
और मैंने आपको बताया कि टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और टोटल हमारे पास ये वाले जो है, जो इस वीडियो मैंने आपको कलरफुल है, वो टोटल 8 है और जो बाकी बचे हुए हैं वो भी हमारे पास टोटल मतलब जो है बाकी टोटल जो हमारे पास है वो 18 ग्रुप्स हैं और ये हमारे पास टोटल 10 है। आप कैसे हैं, ये जो है कलरफुल हमारे पास, उनको मेन रिप्रेजेंटेटिव जो है एलिमेंट्स वो कहा जाता है, मेन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स कहा जाते हैं, उनको ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम इसकी अभी बात छोड़ देते हैं अगर हम, और अभी हम बस बात करते हैं पीरियड नंबर की। तो कोई भी आप डिसाइड कर लें, सपोज करें कि मैं कोई एक नंबर ले लेती हूँ, ये जो है कोई आसान सा ले लेते हैं, ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको फर याद होना चाहिए, क्या है, 8। अब हम इसको बनाएंगे जब ये स्ट्रक्चर की मैं वीडियो अलग से डालूंगी, वो कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड, लेकिन अभी इसको मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ये जो 8 है मैंने आपको बताया था, जब पहला शेल होता है K, दूसरा शेल L, अगर दूसरा है फिर M और ऐसे N वगैरह। K में टोटल कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने आपको ये भी बात बताई जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ आ गई बात आपको, कैसे कि K में 2 आएंगे, M में 8 आएंगे, फिर L में भी 8, ऐसे ही होता है। अब पहले 8 मतलब पहले वाले में हमारे आ गए 2, अब दूसरे वाले में 8 हम रख सकते हैं, लेकिन 8 में से 2 चले गए, हमारे पास बच गए 6। तो अब हम इसमें बाकी अपने 6 रख लेंगे, मतलब ये कितने हो गए, 3, 4, 5 और ये 6। और ये हमारा समझ लीजिए पूरा न्यूक्लियस है, इसको भी छोड़ देंगे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह को। तो अब आप ये बताएं कि आपके टोटल शेल्स कितने बने, 1, 2, टोटल कितने शेल्स बने आपके, 2 शेल्स बने। तो अब 2 शेल्स मतलब अब हम दूसरे नंबर पर जाएंगे, 1, 2। किस पर आ गए हम, 1, 2, दूसरे पीरियड में आ गए। कहाँ पे हमारा ऑक्सीजन, दूसरे वाले पीरियड में। अगर आप ये देख सकते हैं कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कौन सा है, 6 है इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 वाले ग्रुप नंबर में है। एक मैं खाली स्लाइड ओपन करती हूँ और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इसको पहले हम थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा नीट हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर एक खाली स्लाइड पे। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि कोई भी आप एक ले लें एलिमेंट। अब आपको आपका एक है, आपको सबसे आपने कोई चीज़ रटनी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को आपने पक्का वाला रटा मार देना है। वो क्या है, एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसको पक्का वाला रटा मार लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। कुछ तो यूट्यूब पे वीडियोस भी है कि वो आपको सॉन्ग के मेथड में या किसी और फर्दर बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं इसके, या आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। अभी सपोज करें हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कौन सा एलिमेंट लें, नियॉन। चलिए नियॉन ले लेते हैं, चले हमने नियॉन तो ले लिया साइज में। अच्छा अब हमने ले लिया नियॉन, मतलब कौन सा वाला ले लिया, ये वाला नियॉन, Ne। चलिए सही है। अब जब ये जो है हमारा नियॉन है, अब नियॉन के जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है, 10। टोटल 10 एटॉमिक नंबर है, तो क्या हमारे पास होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक जगह के पूरा लिखो, चलिए इलेक्ट्रॉन सही है। अब हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मैं आपको पूरे वो डिटेल से नहीं बता रही, मैं आपको थोड़ा थोड़ा वो एग्जाम्पल से बता रही हूँ। तो चले अब स्ट्रक्चर इसका हम बनाते हैं। नहीं, इसको मिटाकर कोई और प्यारा सा कलर ले लेते हैं, ये वाला। ये तो हमारा बन गया न्यूक्लियस और ये बन गया हमारा शेल्स। 2 शेल्स मुझे पता है काफ़ी रहेंगे इसके लिए। अब हम इसके बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा कलर है, चलो हाँ चलो सही है। अब मैंने आपको बताया था पहले शेल को, मतलब इस वाले शेल को हम क्या कहेंगे, हम इस वाले शेल को कहेंगे के। क्या कहेंगे, के। पहले शेल को के, दूसरे शेल को एल, फिर एम। अब जो पहला शेल होगा, मतलब के जो शेल होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एल में आ सकते हैं 8 और एम में भी आ सकते हैं 8। अगर अब हम पहले शेल में 2 डाल देते हैं तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा,
में से 2 गए तो कितने बचे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनके जो पीरियड्स के नाम है ना, नहीं ग्रुप्स है ना, जो हमारे पास जो ग्रुप है, मैं आपको बताती हूँ जी। अब ये जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, इनके कुछ नाम भी होते हैं। जैसे ये आपको पूरा ग्रुप नज़र आ रहा होगा, ये ग्रुप नज़र आ रहा होगा। पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो मैंने आपको इसमें बताए थे, ये जो कलरलेस है वो हमारे ये जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और ये वो वाले कलरलेस मतलब वो इम्पॉर्टेंट कम होते हैं, तो वो हमारे लिए अभी काम नहीं है, उसका भी छोड़ते हैं उससे। हाँ, इन जो सारी चीज़ों हैं उनको क्या कहेंगे हम? ए, ग्रुप नंबर ए। अब वो कौन सा है? 2 वाला है। मतलब जैसे कि सपोज कि 8वां ले लेते हैं तो 8वां रोमन में फिर ए। लेकिन अगर सपोज करें हम इनका अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे? अगर 8वां ही है, अब 8वां है इसमें, चले होगा, मैंने देखा ही नहीं है अभी। हाँ, इसको जूम इन मारे ना, तो अब यहाँ पे बी लिखेंगे हम। क्या मतलब? ये जो है हमारे जो मेन है वो हमारे हैं ए, और जो दूसरे हैं वो हमारे पास है बी। सही है। अब मैं आपको ग्रुप्स के नाम बताऊंगी, वो आप या एक पेन या कॉपी लेकर ना उस पर नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पे इतनी लिखने की जगह नहीं है। ये जो पहला है वो है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। ये जो आपका है ना पीरियोडिक टेबल, वो आपको एक स्टेशनरी की शॉप से भी शायद मिल जाए, या फिर आप इसका एक प्रिंट आउट ले लें और कहीं चिपका के ना उसको याद करना शुरू कर लिया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहले वाला तो हो गया अल्कली मेटल, सही है। अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरे को कहते हैं अल्कलाइन। अल्कली था पहले, अब है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, मेटल वैसे ही लिख लें, अल्कलाइन लिखने से। अब इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है बोरॉन फैमिली। बी वाला जो है बोरॉन है, उसको बस हम सिंपली क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली। क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली, सही है। अब जो सी है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। ये जो है उसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली। ये जो है ऑक्सीजन फैमिली, और इनको बोलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलोजेंस, सही है। और ये है नोबल गैसेस, यहाँ हम कभी इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नोबल गैसेस के बारे में थोड़ा बहुत। सही है, कोई अच्छा सा पेन ढूंढ लूँ मैं। चलिए, सही है, बहुत प्यारा सा मैंने पेन ढूंढ लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, पहला जो ग्रुप है वो हमारा क्या है? अल्कली मेटल। दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर जो तीसरा वाला बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन, और ये है नोबल गैसेस, या कभी कभी इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, सॉरी। अब इनको इनर्ट गैसेस क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है भाई? इसलिए बोला जाता है जिसके शेल में, जिसके शेल में, मतलब अगर जो हमने नियॉन की बात की थी, जब हमने नियॉन की बात की थी और जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था तो कुछ ऐसे बना था। ये तो हमारा न्यूक्लियस था, ये 2 यहाँ पर थे, और 1 2 यहाँ पे पहले 2 थे, फिर यहाँ पे कितने थे हमारे पास? क्योंकि 10 थे तो पहले वाले में 2 आ सकते हैं, फिर दूसरे वाले में 8 आ सकते हैं। 10 में से पहले 2 चले गए तो हम 8 डाल सकते हैं, इसमें 3 6 7 8। तो ये जो था हमारा 8 था, जिसमें आखिर में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैंने आपको बताया था वैलेंस क्या होता है। वैलेंस होता है जो आखिरी शेल है हमारा, वो वैलेंस शेल कहलाता है, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 8 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जिसके भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे? नोबल गैसेस में। जैसे नियॉन का आप देख सकते हैं 10 था हम जो, और वो हमारे नोबल गैसेस में शामिल है। किसी और का भी करके देख सकते हैं। आर्गन, इसका 18 एटॉमिक नंबर होता है। चलें दूसरी स्लाइड पर। आर्गन, चलें 18, इसका बनाते हैं, मतलब इसके भी इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे, 1 2 ज़्यादा बनेंगे ना आपको कोई और, सही है। पहले वाले में आ गए 2, फिर आ गए 3 4 5 6 7 8। अब मैंने आपको बताया था पहला शेल होता है के, एल, एम। के में आ सकते हैं 2, एल में आ सकते हैं 8, फिर से एम में भी आ सकते हैं 8, सही है। 2 पहले आ गए तो 8 18 में से 2 चले गए, कितने बचे? 16 नहीं
क्या करूँ मैं? हाँ 18 है, अच्छा 16 में से अब यहाँ पर मैं 8, आप देखें मैं आपको समझाती हूँ। ये न्यूक्लियस है आपका, पहले आपने 2 डाल दिए, कितने डाल दिए आपने? 2, तो आपके टोटल 18 थे, 18 थे, उसमें से आपने 2 इस वाले शेल्फ में डाल दिए, तो अब 2 कट हो गए, कितने बच गए आपके? 16। अब आपने देखा कि पहला शेल्फ में 2 हो गए, अब हमारे पास कौन से 2 शेल्फ बच गए हैं? हम एल में 8 डाल सकते हैं, तो हमने 8 इसमें डाल दिए। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिए। अब ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये हमारा हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 8 और चले गए, इसमें से कितने बच गए? 8। तब ये हमारा ये बच गया। अब एम में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं हमारे पास। कितने बचे? 8। इसमें हमने फिल कर दिए जब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हुए? 8। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हुए। मतलब जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे वो हमारे कहलाएंगे इनर्ट या नोबल गैसेस चलते हैं। क्या था? आर्गन था हमारा, और आर्गन है हमारा नोबल गैसेस में। इसके अलावा हम इसको एक दफ़ा रिपीट अप करते हैं। ये हमारे जो पीरियोडिक टेबल है वो एक ऐसा टूल है जहाँ पे हमारे जो सारे अब देखें जो हाइड्रोजन है, एक और बात बताती हूँ मैं आपको, इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटाते हैं। अच्छा सही है, हो गया, मिटा दिया। अब चलते हैं एक और बात पर। ये हो गया हाइड्रोजन। अब ये जो ऐसे सारे हमारे पास क्या है? ग्रुप्स है, मतलब एक वर्टिकल लाइन है, उसमें जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसकी बातें सही है। अब 1 एटॉमिक नंबर इसका है, 2 इसका है, 3 इसका है, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब जब 10 पे आ गया तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लेकिन उससे आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्लासेस तक, 8 से 9th क्लासेस तक, वो सबसे ज़्यादा यहाँ तक इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली हमें याद होने चाहिए वो यहाँ तक होने चाहिए। उसके बाद हम जब याद करेंगे तो ये वाले हमसे नहीं याद करवाए जाते, ये बड़ी क्लासेस से ज़्यादा होते हैं। तो पहले यहाँ पे 20 तो आ गया, अब यहाँ पे दूसरे टॉपिक नंबर है, मतलब यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 21 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 25 27 और यहाँ पे 26 28 29, फिर यहाँ पे हम जब याद करेंगे 31 से याद करेंगे। सो दैट वाज फॉर टुडे गाइस। सो एक और स्लाइड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिए हो तो वो आप कमेंट में बताएं और मैं उसको अच्छी तरीके से फिर से डिटेल से